नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। प्राइम मिनिस्टर मोदी के काल में कैसे वामपंथी रोने पर मजबूर हो गए हैं, उसका एक उदाहरण जो है अभी 1-2 दिन पहले सामने आया। 18 तारीख को अखबारों में छपा। रोमिला थापर से जुड़ी वो खबर थी। रोमिला थापर को आप जानते होंगे, वामपंथी विचारधारा की इतिहासकार हैं और 93 के आसपास उनकी उम्र है, लेकिन अभी भी वो सक्रिय हैं। दरअसल मंगलवार को दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो है कपिला वात्स्यायन मेमोरियल लेक्चर सीरीज थी का तीसरा था ये, मतलब एडिशन। ये कपिला वात्स्यायन मेमोरियल लेक्चर सीरीज जो है वो तीसरा था। वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में है, वहाँ जो है रोमिला थापर जो है बोलने आई थी, उनका भाषण था। तो एक तरह से उन्होंने जो है अपने भाषण में जो है मोदी सरकार पर एक तरह से हमला किया। वो जेएनयू से जुड़ी थी रोमिला थापर। तो उन्होंने कहा कि भाई, एक तरह से शिकायत के लहजे में, और एक रोने वाली बात दरअसल थी कि उन्होंने कहा कि भाई इस सरकार में ने जो है जेएनयू का कबाड़ा कर दिया है। पिछले 10 साल में जेएनयू को एक तरह से तबाह कर दिया है। और एक तरह से उनकी शिकायत थी कि इतिहास जो है और जो पढ़ाने का तरीका है वो ठीक नहीं है। एक ज़माने में जो जेएनयू में जो प्रोफेसर थे, वहाँ के जो प्रोफेसर का एक जो समूह था, जो अच्छे बड़े प्रोफेसर्स थे, प्लस बाहर से जो प्रोफेसर इमेरिटस कहा जाता है, जिन्हें बुलाया जाता है पढ़ाने के लिए वहाँ, उन्हें जो है रोक दिया गया। और एक तरह से जो है भगवाकरण आप कह सकते हैं कि जो है मोदी सरकार ने जो है जेएनयू को अपने तरीके से चलाकर एक तरह से जेएनयू का को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और ये पिछले 10 साल में हुआ है। जाहिर सी बात है, 11 साल मोदी सरकार को हुए हैं। तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आई, तो उसके बाद से ही जो है जेएनयू में जो है अपने तरीके से जो है सरकार ने अपने लोगों को, जाहिर सी बात है, जो वीसी हैं उनको जो है अपने तरीके से बदला है। क्योंकि वो जेएनयू जो है अभी भी जो है वामपंथियों का एक तरह से गढ़ माना जाता है। वहाँ भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि पहली बार जो है एक इतने बड़े हिस्टोरियन ने जो है, रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियन ने रोना शुरू किया है, विलाप किया है कि कैसे जेएनयू को तबाह किया है मोदी सरकार ने। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार में वामपंथियों की क्या हालत है। एक तरह से रोमिला थापर को आप कह सकते हैं कि वामपंथियों की राजमाता थी। इंटेलेक्चुअलिज्म का के बारे में अगर बात की जाए, इंटेलेक्चुअल लोगों की बात की जाए, उनका एक बड़ा जलवा था। मतलब आज से 30 साल पहले, मैं 30 साल पहले लगभग दिल्ली में ही था और यहाँ तिमारपुर में रहता था। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि क्या इस वामपंथी रोमिला थापर जो है एज ए हिस्टोरियन जो है, उनकी क्या कितनी तूती बोलती थी पूरे हिंदुस्तान में। और पूरे हिंदुस्तान में इसलिए उसका एक जो है मिरर, उसका दर्पण जो है दिल्ली में झलकता था। क्योंकि दिल्ली में पूरे देश भर से जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जो है लोग आते हैं, लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। और ये जो खासकर तिमारपुर के आसपास, तिमारपुर का जो इलाका है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, मुखर्जी नगर और ये तिमारपुर, वहाँ ये सारे लड़के जो हैं सिविल सर्विसेज वाले रहते थे। और उस समय ज़्यादातर जो है हिस्ट्री ऑप्ट करते थे कि हिस्ट्री स्कोरिंग होता था। ये मैं आपको 90 की बात बता रहा हूँ, 90 के दशक की। 95 के बाद मान लीजिए आप। तो हिस्ट्री जो है उसमें स्कोरिंग होता था, तो ज़्यादातर लोग हिस्ट्री रखते थे। तो हिस्ट्री में जो है, अगर अगर आपने रोमिला थापर को नहीं पढ़ा तो आपको जो है बिल्कुल एक तरह से गँवार मान लिया जाएगा उस पूरे जो है समूह में, कि अरे कैसे आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, आपने रोमिला थापर को ही नहीं पढ़ा। तो हर आदमी जो है, हर आपका साथी, टीचर, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी से जुड़े जो तमाम इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब आपको रोमिला थापर की घुट्टी जो है वो ज़रूर पिलाते थे कि भाई बिना रोमिला थापर को पढ़े जो है आप सिविल सर्विसेज की हिस्ट्री जो है आप पढ़ ही नहीं सकते। मतलब हिस्ट्री को आपको समझ ही नहीं आएगी, आप हिस्ट्री समझ ही नहीं पाएंगे भारत का, अगर आप रोमिला थापर नहीं पढ़ेंगे। तो ये जलवा था। और मान लीजिए आपने जो है किसी तरह से कर भी लिया कुछ, और यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है
क्वालिफाई करके पीटी जो है आप पहुंच गए इंटरव्यू में, वहाँ अगर आपकी हिस्ट्री, जाहिर सी बात है वहाँ रोमिला थापर एक ऐसी शख्सियत होती थी जिसमें यूपीएससी के हिस्ट्री से जुड़े स्टूडेंट्स का जब इंटरव्यू होता था, साक्षात्कार होता था, तो रोमिला थापर से जुड़े जरूर सवाल पूछे जाते थे। तो ये जलवा था रोमिला थापर का, मतलब कि उनकी कैसे जो है तूती बोलती थी। और अब जो है ये सामने आया, बाद में धीरे धीरे उनका जलवा खत्म हुआ, अब तो पूरी तरह खत्म हो गया है, तभी वो विलाप कर रही हैं। दरअसल हिस्ट्री के नाम पे अब जो जानकार कहते हैं कि वो कहानियाँ लिखती थी, और आपको मैं उस समय की खरीदी हुई उनकी, मैंने भी खरीदी थी रोमिला थापर की किताब, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसी समय की ये किताब है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1, फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ इंडिया टू 1526, रोमिला थापर। ये देखिए, ये उसी समय की करीब 30-35 साल पुरानी किताब, आप मान लीजिए 90 के दशक की किताब है। मैंने भी खरीदी थी रोमिला थापर की किताब। अब ये किताब पुरानी हो गई है, मतलब थोड़ी, लेकिन ये उसी दौर की याद दिलाती है ये किताब रोमिला थापर की तब उनका जलवा हुआ करता था। रोमिला थापर को सबसे हिस्टोरियन में ऊपर माना जाता था, और उनकी जो है चारों तरफ जो है जय जयकार होती थी, उन पर लेख लिखे जाते थे, उन पर सेमिनार होते थे, छात्र जो है उनकी किताबों के बारे में चर्चा करते थे। जैसा कि मैंने बताया, यूपीएससी के भी इंटरव्यू में अगर आपने रोमिला थापर को पूरी तरह नहीं पढ़ा है तो आप क्वालिफाई जो है पूरी तरह से, इंटरव्यू में मेन जो होता है सिविल सर्विस का, आप कर ही नहीं सकते थे क्वालिफाई, आप बाहर आ ही नहीं सकते थे, मतलब इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आप पार नहीं कर सकते थे अगर आपने रोमिला थापर का अध्ययन पूरे मन से नहीं किया है। तो ये जो स्थिति थी उस समय थी वामपंथी इतिहासकारों की, रोमिला थापर की। और अब वही रोमिला थापर जो है विलाप कर रही है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कि कैसे जो है जेएनयू से जुड़ती, वहाँ पढ़ाती थी। अब जाहिर सी बात है उनकी दाल-वहानी गल रही होगी, क्योंकि प्रोफेसर एमेरिटस में भी जो है सरकार ने एज से रिलेटेड जो है 75 या उससे ऊपर जो है कुछ तरह की सीमाएं बांध दी है। दरअसल एक तरह से वामपंथियों पे लगाम लगाई है इस सरकार ने, तो वो कई तरह के जो विलाप जो हैं वो कर रही हैं कि हिस्ट्री जो है कबाड़ा कर दिया है, हिस्ट्री गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और हिस्ट्री एक तरह से शिकार हो गई है, मतलब इन लोगों की, मतलब अभी जो सरकार है उस विचारधारा की। लेकिन ज़्यादातर जानकार ये कहते हैं कि खुद रोमिला थापर ने जितनी इतिहास की किताबें लिखी हैं उसमें सिर्फ जो है मुस्लिम जो पक्ष है, मुसलमान जो शासक हैं, आक्रांता है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया है, उन्हें आगे बढ़ाया है। क्योंकि उसमें आप उस समय जो है सारे जो मुग़ल पीरियड के थे, उसके बाद के दिल्ली सल्तनत के, वैसे दिल्ली सल्तनत में इन्हीं की पैरेलल जो है इरफान हबीब थे, वो भी एक तरह से उन्होंने ठेका ले रखा था दिल्ली सल्तनत का, जो मिडिवल पीरियड था उसका। लेकिन रोमिला थापर का जो है पूरा जो है वो था कि उनकी जो किताबें हैं वो हिस्ट्री की, वो कहानियों की तरह उन्होंने लिखा है। ये जानकार बताते हैं, हिस्टोरियंस जो जिन्होंने काम किया है बहुत, जो ओरिजिनल हैं, वो कहते हैं कि वो हिस्ट्री के नाम पे कहानियाँ लिखती थी उनकी किताबें जो है। तो ये जो है अब स्थिति है वामपंथियों की, कि किस तरह से जो है उनकी हालत कर दी है मोदी सरकार ने, कि अब वो एक लेक्चर सीरीज में जो है रो रही हैं, मतलब वामपंथियों की राजमाता आप कह लें हिस्ट्री, जहाँ तक हिस्ट्री का संबंध है रोमिला थापर, वो जो है अब विलाप कर रही हैं कि भाई देखिए हिस्ट्री जो है गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री गलत हाथों में चली गई है, जो सब्जेक्ट है वो भी कबाड़ा हो रहा है, तरह ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है, और इनके हाथों में पढ़ के जो है हिस्ट्री बर्बाद हो गई है, मतलब कि। लेकिन यही रोमिला थापर हैं जिन्होंने जिनकी किताबों में मुस्लिम जो शासक थे उन्हें आगे बढ़ाया है, जो हिंदू शासक थे उन सबको पीछे छोड़ दिया गया, मतलब एक तरह से तरजीह दी गई मुस्लिम शासकों के, उनके बारे में ज़्यादा पढ़ाया गया। मुग़लों के बारे में सब जानते हैं, शाहजहाँ, हुमायूं और तमाम लोग जो हैं, लेकिन राणा प्रताप, उनके आगे पीछे और कौन था कोई नहीं जानता। जब अशोका द ग्रेट थे तो अशोका द ग्रेट के पैरेलल समानांतर खड़ा कर दिया उन्होंने अकबर द ग्रेट। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन वामपंथियों ने जो है अकबर को महान बताया, अकबर द ग्रेट की बात कही। ये स्थिति थी वामपंथी इतिहासकारों की।
पूरी की पूरी जो है उन्होंने हिस्ट्री को तबाह कर दिया, जो है जो जिन्हें हमें जानना चाहिए था अपने नायकों के बारे में, जो भारत के नायक थे, वीर नायक थे, लोकल जो नायक थे, उन पर इन्होंने कूड़ा डाल दिया, गर्द डाल दी, धूल डाल दी, और सिर्फ मुस्लिम शासकों की, उनके विचारधारा के, उनके आर्किटेक्चर की तमाम जो खूबियाँ दिखी उन्हें मुस्लिम शासकों में दिखी। ये वामपंथी इतिहासकारों ने किया। और भारत की संस्कृति जो उसकी इतनी पुरानी 5000 पुरानी सभ्यता रही, उसके बाद भी रही, उस पे जो है वामपंथी इतिहासकारों ने कूड़ा डाला, और सबसे ज़्यादा कूड़ा फेंका बगैर किसी आर्कियोलॉजिकल सबूत के, बगैर किसी पांडुलिपि के, बगैर रिसर्च किए हुए कहानियों की तरह सबसे ज़्यादा लिखा इसी रोमिला थापर में। और वामपंथी के टाइम पे उस समय जो है 90 के दशक में कांग्रेस और वामपंथियों का आपको पता है दोनों की मिलीभगत थी। जितनी संस्थाएं थी उस समय जो है सब में कांग्रेस के लोग होते थे, और आदि जो है वो जो सीट कहते हैं अधिकारी या जो भी है वो वामपंथियों को दे देते थे। तो ये तमाम जितनी भी संस्थाएं थी हिस्ट्री से जुड़ी या और जो चीज़ें थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, सब में जो है वामपंथी और कांग्रेसी भरे हुए थे। तमाम तो इन लोगों ने जो है सुख सुविधाएं ली, पैसे कमाए, और अपना जो है अपना कैरियर जो है आगे बढ़ाया। और अब जब उन्हीं को कुछ नहीं मिल रहा है, जेएनयू से उन्हें दूर रखा जा रहा है, तो अब रोमिला थापर जो है रो रही हैं, मतलब वामपंथियों की राजमाता जो है विलाप कर रही हैं। तो ये है मोदी का कमाल कि कैसे वामपंथी जो है रोने को मजबूर है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अब हमें आज्ञा दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।